हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज की बुक है अपनी राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की भाग 3। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है पहला अध्याय 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का राजस्थान ये राजस्थान अध्ययन यानी कि आरबीएससी बोर्ड की बुक कक्षा 8 के अनुसार है और ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है सभी, और कक्षा 8 के लिए भी उपयोगी हैं। तो पढ़ते हैं 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। मराठा शक्ति की बात करें तो सबसे पहले किसने संगठित किया था? तो शिवाजी ने संगठित किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा एवं गुजरात के आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। सबसे पहले कब किया? तो 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक पहनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया। 1726 में कहाँ पे? तो कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिरास देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इंपॉर्टेंट है। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं हुल्डा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुल्डा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्ष था मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसकी हुल्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह और जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु एवं मित्र दूसरे का शत्रु एवं मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता एवं निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति का असफल बना दिया। मराठों की नीति को क्या बना दिया? असफल बना दिया। इससे मराठों की राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको भेजा? तो अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजा। अपनी माता के सम्मान से सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से छूत वसूली की। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा की भूमिका 1743 से 1750 कब की है? तो 1743 से 1750 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष की बात करें तो जयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर भाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पे हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। किस शर्त पे हुआ? कि
मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वरी सिंह एवं माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? तो राजमहल और बगरू के 2 युद्ध हुए। किसके बीच? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। यानी कि राजमहल युद्ध जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। राजमहल का युद्ध मार्च 1747 ईस्वी में और सवाई जय सिंह के दोनों पुत्रों के बीच हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। इसमें ईश्वरी सिंह, पहले तो ईश्वरी सिंह विजित हुआ था और फिर बाद में है ना माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह के बीच ही बगरू का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। और बगरू का युद्ध इसमें है ना ईश्वरी सिंह पराजित हो गए थे, फिर इनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह क्या हुए थे? तो पराजित हो गए थे और इनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। किसके कारण? अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और फिर माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। अगला है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की बातें जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य, जोधपुर में किस किस के मध्य? तो राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गई, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने को सहमत नहीं हुए। अगला संघर्ष है मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाया दिया गया। किसको? अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी 2 दावेदार हो गए, एक अरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया, फलत यहाँ विकास अवरुद्ध होने लगा। आगे है अंग्रेज एवं संधियां। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधिया करनी शुरू की गई। राजस्थान में राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। संधियों के परिणाम। 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम अंग्रेजों को दिए जाने वाली खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इनकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे
चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। तो इतिहास का टॉपिक कक्षा 8 की बुक से राजस्थान अध्ययन 18वीं सदी का राजस्थान। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।